आतंकवादी हमलों के बीच आज 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा के मद्देनजर स्थिति की कर रहे हैं समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी हमले में शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। शहीद की पत्नी फातिमा अख्तर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर। जांच और तलाशी अभियान में सैकड़ों दोपहिया वाहन किए गए जब्त। आतंकवादी अलर्ट के मद्देनजर श्रीनगर और पुलवामा के 15 इलाकों में मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा बंद की गई। डल झील से लेकर अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। अर्धसैनिक बलों की करीब 25 कंपनियां तैनात। डल झील में सीआरपीएफ की टुकड़ियों की तैनाती। शिकारे में तैनात किए गए स्नाइपर्स। संदिग्ध को दूर से ही मार गिराने के पूरे इंतजाम। सभी संवेदनशील जगहों पर ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी। 24 अक्टूबर को जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम में श्रीनगर वापसी। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, बिना 370 की बहाली के घाटी में शांति नहीं होगी। कश्मीर में कभी अमन नहीं आएगा जब तक कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से वो स्टेटहुड और 370 वापस नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदात बढ़ने पर बोले फारूक अब्दुल्ला, आतंकवादी सिर्फ हिंदुओं को नहीं मुसलमानों को भी मार रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बांटने की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है बीजेपी। फारूक अब्दुल्ला ने 900 पत्थरबाजों की हिरासत का किया विरोध। बोले, अभी कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए अनुकूल नहीं है स्थितियां। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटनाओं के बीच T20 वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया का पाकिस्तान से मुकाबला। भारत का पलड़ा भारी। T20 वर्ल्ड कप में भारत अभी तक पाकिस्तान से हर मुकाबला जीता है। Everyone's playing well, so that is a very positive thing for the team. Now it's purely down to execution out there in the middle, which विराट कोहली ने आज नहीं किया टीम 11 का खुलासा। कहा, पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी तैयारी पूरी है। हार्दिक पांड्या के स्वास्थ्य टीम 11 में चयन। बॉलिंग करने पर संदेह पर बोले कोहली, हार्दिक पूरी तरह से स्वस्थ, लेकिन मेरे पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 का प्रियंका गांधी ने विधिवत आगाज किया। बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बाराबंकी में प्रियंका धान काटती महिलाओं के बीच पहुंच गईं। खेत में बैठकर चर्चा की, जानी उनकी समस्याएं। प्रियंका को खेत में खाना खिलाने के लिए महिलाओं में मची होड़। हर हाथ प्रियंका ने खाया कौर। कोरोना काल में नहीं दिखी कोई हिचकिचाहट। महिलाओं के हाथों प्रियंका ने खाई मक्के की रोटी, गुड़, सलाद और अचार। जमकर की हंसी ठिठोली। कहा, बस करो, भाई कह रहा है मोटी हो रही हूं, कम खाया करो। जिस तरह से बातचीत करी, वार्ता करी और आप गिरी हुई लगातार। मेरे भाई ने कहा तुम मोटी हो रही हो, कम खाओ। बाराबंकी में प्रियंका ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा बताई। टिकट बंटवारे में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी का भी उल्लेख किया। प्रियंका ने किसानों से किया बड़ा चुनावी वादा। सत्ता में आने पर कांग्रेस किसानों के पूरे कर्ज माफ करेगी।
प्रियंका उपज के मूल्य पर तीसरी प्रतिज्ञा भी कर रही थी। तीसरी प्रतिज्ञा 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर करारा वार किया। कहे रामद्रोही कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। वह आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं। याद रखना, जो राम का द्रोही होगा वह आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं। याद रखना। योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा, अभी से मिशन 2022 के लिए तैयार हो जाइए। विश्वकर्मा समाज का खींचा आकर्षण। बोले, रावण पराक्रमी का अंत करने के लिए विश्वकर्मा के वंशजों ने समुद्र में सेतु बंध निर्माण में दिया था भरपूर सहयोग। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों ने कश्मीर में समस्या पैदा करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में 370 खत्म कर समस्या की बुनियाद का अंत किया। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी की साझा सरकार में दूर हुई अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बाधा, भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर वाराणसी। 5 बजे मेहंदीगंज में पीएम मोदी के रैली स्थल की तैयारियों का लिया जायजा। 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे मोदी। मेहंदीगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम आज से आधिकारिक तौर पर बदल दिया। अब अयोध्या कैंट के नाम पर होगी इसकी पहचान। अयोध्या में वैश्य समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी कहा, अयोध्या में जल्द पूरा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कांग्रेस की यूपी में शुरू होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा को बताया ढोंग। बोले, चुनाव नजदीक देखकर पार्टियां कर रही तरह तरह के ढोंग। यूपी के औरैया में विश्वकर्मा समाज की चौपाल में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा। यूपी में बताया अराजकता का माहौल। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 350 सीटों पर जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडील ने विवादित बयान दिया। भारत के संविधान को फाड़ने जलाने की बात कही। केस हुआ दर्ज। 3000 आवेदनों को अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के आगे इनको जला दूंगा, उनकी छाती के आगे। ये मैंने कहा था आवेदनों के। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के विरुद्ध बीजेपी और बीएसपी ने खोला मोर्चा। जंडेल के विवादित बयान पर विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के बीच बिगड़ गया मौसम। कई जगहों पर जमकर बर्फबारी और बारिश। सोनभद्र गुलमर्ग में जमकर गिरी बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मुगल रोड पर जमी बर्फ की तस्वीरें आई सामने। दूर दूर तक सफेदी का हुआ साम्राज्य। पहलगाम में जोरदार बर्फबारी, सामने आई तस्वीरें। करगिल में जमकर गिरी बर्फ, द्रास सेक्टर में बिछ गई सफेद चादर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी में फंस गए 80 पर्यटक। सूचना पर आर्मी ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में ट्रैकिंग के लिए गए 11 पर्यटकों में से 7 की मौत, 2 लापता। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर पर ट्रैकिंग के लिए गए 42 पर्यटकों का रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर के द्वारा सभी को बचाया गया। चमोली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा के दौरान लापता हुए 2 युवकों के परिवार वालों से मिले। नेपाल सीमा पर महाकाली नदी के तेज बहाव में बच्चे के साथ 5 लोग बहे। सेना ने हेलीकॉप्टर से किया सभी को रेस्क्यू। उत्तराखंड त्रासदी से बेतिया में मातम। नैनीताल गए 10 मजदूरों की लैंडस्लाइड के दौरान मलबे में दबने से मौत।
बनबसा बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के कारण सरयू में उफान, अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल सब जगह पानी ही पानी। गोंडा में बाढ़ से भारी तबाही, दर्जनों गांवों में भरा पानी, फसलें हुई बर्बाद। समस्तीपुर में भारी बारिश, बाढ़ के कारण 8,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद, मुआवजे के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। यूपी के सिंचाई मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, अधिकारियों के साथ पीड़ितों के लिए पहुंचाई जा रही मदद की समीक्षा की। मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। शाहरुख की मैनेजर पूजा पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची। ड्रग्स केस में अब तक 2 बार एनसीबी ने की चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से पूछताछ। एनसीबी ने करीब 4.25 घंटे तक अनन्या से सवाल किए। अनन्या से आर्यन के साथ व्हाट्सएप चैट पर मांगे जवाब। सोमवार को पूछताछ के लिए एनसीबी ने फिर से बुलाया। एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड, अधिकारियों को कुछ दस्तावेज सौंपने के बाद वापस लौटे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लगाया धमकी भरे फोन कॉल्स का आरोप, कहा समीर वानखड़े को टारगेट नहीं करने की दी गई चेतावनी। अजमेर के किशनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, जिंदा जले 2 लोग, गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने सही दिशा में जा रहे ट्रक को मारी टक्कर। अजमेर जयपुर हाईवे पर हादसा। किशनगढ़ में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी आग, जलते ट्रक में फंसे रह गए ड्राइवर हेल्पर। दूसरे ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, स्थिति गंभीर। पुणे में भयानक सड़क हादसा, 4 की मौत, एक टैंकर ने कार को मारी टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 12 घायल, कुछ की स्थिति गंभीर। हाथरस के चंदया गांव के एक ही परिवार के सदस्यों के बीच विवाद के दौरान चली गोली, एक शख्स की मौत, रास्ते को लेकर हुआ झगड़ा। हापुड़ में युवक पर 8 साल के मासूम की पीट कर हत्या करने का आरोप, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। राजस्थान की करौली में किसानों को भारी नुकसान, 7 किलोमीटर तक आग में जली फसल, असामाजिक तत्वों पर आगजनी का शक। हुगली में इंजीनियर ने नौकरी जाने के डर और प्रेमिका से संबंध टूटने की आशंका में आत्महत्या कर ली। प्रेमी की मौत की खबर मिलने पर पीएचडी छात्रा ने भी लगा ली फांसी। दौसा में पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल रोकने और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने नेटबंदी का सहारा लिया। 12 घंटे के लिए अस्थायी तौर पर इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार केस दर्ज कराने थाने जा रही पीड़िता और उसकी मां को आरोपियों ने पीटा, रिपोर्ट दर्ज कराने से भी रोका। श्योपुर में मुश्किल से घर से निकल सकी रेप पीड़िता, पड़ोसी के विरुद्ध दर्ज कराई शिकायत, आरोपी हुआ फरार। यूपी के औरैया में एक दारोगा लोकेश कुमार पर केस दर्ज, फर्जी मुकदमे में फंसाने, घूस मांगने का आरोप। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक जालसाज के गिरोह को दबोचा, फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल किया करता था ये गिरोह, इसमें लड़कियां थीं शामिल। केरल के कोझिकोड में 1 नवंबर से पटरी पर लौटेगी शिक्षा व्यवस्था, 20 महीने बाद फिर से खुलेंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर के रामनगर में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा, महिलाओं का एक ग्रुप एलईडी बल्ब बनाने के रोजगार से जुड़ा, मांग बढ़ने से बढ़ गया उत्साह। मुरादाबाद में दीपावली के मद्देनजर तैयार किए गए पर्यावरण सुरक्षा वाले चॉकलेट क्रैकर, बच्चों में बढ़ गई मांग। हापुड़ में स्कूटी हटाने को लेकर विवाद में जमकर हुआ पथराव, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। यूपी के ललितपुर में खाद की कमी से किसान परेशान, 2 दिन से लाइन में लगे किसानों में एक की गई जान। औरैया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी तिलक महाविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन, प्रथम वर्ष में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, हिंदी छात्रों को प्रवेश नहीं देने का लगा रहे हैं आरोप। करवा चौथ की खरीदारी के लिए सोलन के बाजारों में उमड़ी भीड़, कारोबारियों के चेहरे पर लौटी रौनक।
लाड की बेटी ने कौन बनेगा करोड़पति में जीता 1 करोड़ रुपए का इनाम। बेबाकी से दिया अमिताभ बच्चन के 15 सवालों के जवाब। महाराष्ट्र के वाशिम में मस्जिद में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 2 घंटे में 120 लोगों को लगी वैक्सीन। दिल्ली में होटल में गुलशन ग्रोवर ने लॉन्च किया बैडमैन एलएलपी के मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के एमडी ने कहा पूरी तरह से आयुर्वेदिक है प्रोडक्ट। जो आयुर्वेदा है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम फुली इसे एंडोर्स करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स में आयुर्वेदा को लाने वाले लीडर हम हैं। और झारखंड के पाकुड़ में जिला टास्क फोर्स ने अवैध खदानों पर छापा मारा। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। बक्सर में हार्डकोर नक्सली संतोष पासवान के 2 साथियों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। हत्या, लूट, डकैती के कई मामलों में है ये आरोपी। लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। 8 बैंक खातों का खुलासा, गहने कैश बरामद। गाजियाबाद का यह मामला। रायसेन में जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, दूसरा युवक घायल। परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। हरियाणा के फरीदाबाद में मां ने बच्चा चोरों की खोज की। 3 महीने की बच्ची का अपहरण के मामले में 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। कंडी में उपद्रव तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। हाथों में तलवार, हथियार लिए दिखाई दिए लोग। दोनों गुटों पर केस दर्ज। ग्वालियर में इवेंट मैनेजर महिला से चेन छीनकर भागे बदमाश। झपटमारों में एक महिला शामिल। पानीपत में नकली मिल्क केक बनाने की शिकायत पर फैक्ट्री पर छापा। सीन फ्लाइंग स्क्वाड ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इंदौर में किराना व्यापारी का हाथ काटकर फरार हुए बदमाश। 2 महीने पहले व्यापारी ने एक शराबी को मार दिया था थप्पड़। आगरा में खेत पर कब्जे से परेशान महिला ने खेत में ही ले ली समाधि। वीडियो वायरल होती प्रशासन में हड़कंप। रिटायर्ड कर्नल पर कब्जे का आरोप।